गाने की भी बहुत इंतजार थी, आज आपकी भी बहुत लंबी इंतजार रही। टेल अस कैसे गाना बना, क्या व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग? सो स्टोरी तो बड़ी ही दर्दनाक थी, मत पूछो, बहुत टाइम लगा। इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 9 years टू मी, फॉर मी इन बॉम्बे। और काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा है। रियलिटी शोज़ किए, स्प्लिट्सविला किया, दूसरे रियलिटी शोज़ किए, बट एवरीबडी न्यू कि सिंगिंग करियर ही परस्यू करना था मुझे। एंड व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद बी प्रैक, ही टोल्ड मी यू आर मच मोर देन अ लाइव सिंगर, एंड यू आर अ लाइव सिंगर, वो ही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, शोज़ करना स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस आया प्लेबैक के लिए। फिर मैं मिली संजीव भाई से उनके पास मैं गई, भाई से बोला मैंने कि कुछ करते हैं, कुछ दीजिए प्लीज़, आपकी ज़रूरत है मुझे। एंड संजीव जी ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। लिरिक्स तो आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत ही खूबसूरत लिखावट है, हुक लाइन ही इतनी सुंदर है, और इस गाने की सुंदरता ही सबसे पहले लिरिक्स है, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक शब्द वार है। किसी ने किसी का दिल तोड़ा हो तो उस पे वार है, कड़क वार। तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ने के देखना एक दिन सजा मिलेगी। दिस इज लाइक सो डायरेक्ट, सो स्ट्रेट। संजीव भाई, क्या कहते हैं आप? बहुत, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। इट वॉज अ कोलैबोरेशन, ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट द सॉन्ग। इन्हीं के वजह से पॉसिबल हुआ है। लिरिक्स नहीं होती तो म्यूज़िक कैसे होता, सिंगर कैसे आती? तो आई थिंक सबसे पहला काम राइटर का होता है, कंपोज़र का होता है, एंड इन्होंने जो काम किया है वो तो दुनिया देख ही रही है। ऑलरेडी इतना सारा काम कर रहे हैं संजीव भाई, अब आप बोल दीजिए कुछ। आप सबने गाना सुना होगा, गाने के लिरिक्स कुछ जैसा जस्टिफाई सिंगर करता है, तो ऋतु ने वैसा जस्टिफाई किया। हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे ऋतु और हम लोग, तो इसकी आवाज़ में ना स्पार्क था। आप इतने सारे नए सिंगर्स को सुनते हैं, तो ये एक ऐसा दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री में कि जिसमें भी पोटेंशियल है उसके लिए ब्रेक है आज के टाइम में। एंड मेरा पर्सनल मानना है एज ए कंपोज़र, एज ए राइटर, कि ऋतु जैसे एक हज़ार में से एक वॉइस होती है ना, कि हज़ार में से एक चमकने वाली वॉइस, तो ये वॉइस मुझे वो लगी। एंड जिस एनर्जी से गाना हमने बनाया, इसने जस्टिफाइड किया ऐसा। हालांकि शी इज़ वेरी हैप्पली विद मयंक, पर इसने सैडनेस वॉइस में बहुत कमाल की दिखाई है। थैंक यू सो मच। वो तो सिंगर का काम ही होता है, जैसे डांसर्स अपने फेस से, अपनी कला से अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, अपना दर्द, अपनी खुशी, वैसे ही सिंगर का भी काम होता है। जो भी वो गाए, चाहे वो 4 शब्द हो, चाहे वो 4 लाइनें हो, जो शब्द कहते हैं उन शब्दों का अर्थ हमारी आवाज़ में सुनाई देना एंड चाहिए। सिंगिंग के साथ जैसा आपने एक्टिंग देखी होगी ना ऋतु की, तो मतलब सिंगर तो ये बहुत अच्छी है, बट पर्सनली मेरा मानना ये है ना, बॉर्न एक्ट्रेस है एक्चुअली। Oh God. अभी ये बात भी कर रही हैं तो आप लोग को लग रहा होगा कि एक्टिंग या एक्सप्रेशंस ना भगवान ने इसके खून में दिया है, कि थैंक यू सो तो मच। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है ऐसी। मुझे आई होप, ऐसा मुझे सब बोलते हैं, बट आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर मोर टू माई एक्टिंग। बाकी मौका मिला तो बिल्कुल, बट हाँ, मेन फोकस मेरा अभी सिंगिंग है, क्योंकि बहुत साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है। मुझे पता है, जब मैं भोपाल से आई थी यहाँ पर, तो वेरी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, बहुत बेसिक लोग, सिर्फ मेरे भाई और कज़न्स गुंडे हैं, पॉलिटिशियंस है, नॉट गुंडे, बैड वर्ड, पॉलिटिशियंस है, और उन्होंने मुझे गुंडों की तरह ही एक्चुअली बड़ा किया है, सिखाया है कि अपनी चीज़ों पे फाइट ज़रूर करो, अननेसेसरी फाइट मत करो, अननेसेसरी पावर मत दिखाओ, अननेसेसरी अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करिए, और जब आपको लगे कि इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त नेसेसरी है, तभी आप बताइए कि आप क्या हैं और कहाँ से आते हैं और क्या आपका बैकग्राउंड है। तो एक चीज़ मुझे उन्होंने सिखाई थी, और बॉम्बे की जो मेरी लाइफ रही है उसमें ऑफ कोर्स सब स्ट्रगल करते हैं, सभी लोग स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल के बिना मुझे नहीं लगता सक्सेस हमें मिल सकती है। तो मेरा स्ट्रगल बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी सेटल्ड बैकग्राउंड, जहाँ पे मैं ऑलरेडी सोशल वर्क कर रही थी। आई वॉज इन कांग्रेस, मैं 18 साल की उम्र में ही महामंत्री की पोस्ट पे थी, एंड आई वॉज डूइंग पॉलिटिक्स, आई वॉज डूइंग सोशल, आई हैड माई सोशल लाइफ। मेरा एनजीओ था 50 साल पुराना, एंड इट वॉज ऑल फीमेल ओरिएंटेड एनजीओ। सो आई वॉज द प्रेसिडेंट, मेरी अपनी टीम थी,
जब व्हेन हमारी फैमिली ने इलेक्शन लड़ा था ऑपोजिशन के साथ बीजेपी के साथ, तो आई गॉट दी ऑफर्स फ्रॉम भोपाल होम मिनिस्टर ऑल्सो कि आप हमें ज्वाइन कीजिए. सो आई थिंक आई हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स एज आई एम एन एम्पैथ. मुझे लोगों के दर्द को महसूस करके उनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है. और आई थिंक मेरा बॉर्न ही शायद, मैं जब बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, जिस टाइप की परवरिश मुझे मिली है, जिस टाइप की चीज़ें मुझे मिली, आई एम ब्लेस्ड. क्योंकि आई थिंक आई एम वेरी स्पिरिचुअल. आई एम नॉट रिलीजियस. मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती. मेरे बॉडी पे 17 टैटूज़ है जिसमें काफ़ी सारे भगवान हैं, डिफरेंट. तो मैं बहुत सारे भगवानों को नहीं मानती. मैं सभी भगवानों को मानती हूँ, बट आई एम नॉट रिलीजियस. आई एम स्पिरिचुअल. आई थिंक एक इंसान का अच्छा होना ही काफ़ी है आफ्टर लाइफ हेवन में पहुंचने के लिए. मतलब अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ यहाँ और वहाँ दोनों जगह अच्छा हो, तो आई थिंक इंसान का अच्छा होना काफ़ी है, अच्छे डीड्स काफ़ी है. ज़रूरी नहीं है हम लोगों को कर करके दिखाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं. आई थिंक ज़रूरी वो है कि आपकी नीयत क्या है, आपके इंटेंशंस क्या होता है जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप जिस तरीके से करते हैं. तो मुझे लगता है कि मुझे, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, शिव जी की भक्त हूँ. और महादेव हैज़ ऑलवेज ब्लेस्ड मी. ये मुझे मिले, ट्रैक मुझे मिले. मयंक इज़ विथ मी. मयंक इज़ अ ह्यूज सपोर्ट इन द सॉन्ग. ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट द वीडियो. थोड़े से पहले हम मयंक से बात करेंगे क्योंकि मैं तो बहुत बोलती हूँ. मैं एक चीज़ ऐड करूँ, जैसे मैंने 2 हुनर इसके बताए थे. आप लोग पत्रकार हैं तो आप समझिए उसको 4 हुनर हैं. मैं गलती से 2 पहचान नहीं पाया. पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छी है एंड इस थोड़े टाइम के बाद में स्पिरिचुअल स्पीच भी बहुत अच्छी थी. बिल्कुल 100%. थैंक यू भाई. तो 4 हुनर. थैंक यू. नहीं ऐसे और तो भी बहुत कई सारा सारे है. hidden भी हो ऐसे जाते तो हैं। पेंटर है, हिडन भी है. कुक हूँ मैं बहुत अच्छी. और आर्ट तो कूट के भरा है क्योंकि वो ब्लड में. मम्मी पापा दोनों ही बहुत सुपर आर्टिस्ट है. रंगोली, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मतलब एवरीथिंग. आई ऐसे थिंक मत बोल पत्रकार लोगों तो बोले मम्मी पापा अच्छे आर्टिस्ट हैं, सब कहेंगे हाँ आर्टिस्ट दिखी. सो यस. कमिंग ऑन मयंक. मयंक से जानना चाहेंगे उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. देखिए मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था एंड थैंक्स टू द टीम. दगा की जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो बी प्रैक हो, चाहे रितु जी हो, चाहे संजीव सर हो, तो इन लोग ने मेरे को एक करेज दिया कि तुम कर सकते हो. मैंने कहा बाबा मैं नहीं कर सकता हूँ. इनने कहा तुम कर सकते हो. मैंने कहा यार तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग है, तुमने 8 साल स्ट्रगल किया इस इंडस्ट्री में अपना नाम पाने के लिए, तुम क्यों मतलब ब्लाइंड क्यों चल रही हो. किसी बड़े के साथ करो और तुम्हें प्रमोशन मिलेगा. बट यस देखो मेरे को तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है और मैं आज भी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा. कुछ गलत बोलूंगा तो मुझे माफ कर देना. पर मेरे को तो एक्टिंग नहीं आती है. बट हाँ इन लोग ने मेरे को करेज दिया कि करो, तो मैंने कर दिया. So, अपने आप को फिर आप जब फाइनल प्रोडक्ट आया तो आपको कैसा लगा. फाइनल प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि कहीं मैंने कोई स्टुपिडिटी ना कर दी हो जिससे कि मेरी वजह से इन लोग के करियर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ जाए, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड. तो मुझे यही लग रहा था. सबसे ज़्यादा डर मुझे रितु के लिए लग रहा था कि क्या यार कि मैंने अपना डेब्यू सॉन्ग किया और इसको रख लिया, इससे मेरा गाना नहीं चल पाया या कुछ भी XYZ. ये प्यार है, इसे प्यार कहते हैं. टच वुड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला. सबने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि गाने में इतना दर्द है और साथ में आवाज़ में इतना दर्द है, तो फिर जब टीम में इतना दर्द है तो गाना तो चलना ही चलना था. 100%. आप लोग भी गाना सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है? हमने सुना, अभी अब लाइव भी सुनेंगे. जी बिल्कुल. सो गाने की स्टार्टिंग ही ऐसी है. तुझ पे दिल फरेबी का इल्जाम लगा दूं, तुझ पे दिल फरेबी का इल्जाम लगा दूं, दिल चाहता है मैं जहां में आग लगा दूं, दिल चाहता है मैं जहां में आग लगा दूं. तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ने की देखना एक दिन सजा मिलेगी. तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ने की देखना एक दिन सजा मिलेगी. ना 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 दिन सजा मिलेगी. सो क्या कहूँ मैं दगा के बारे में. बहुत ही अजीब टाइमिंग्स थी मेरी लाइफ में जब
मतलब मुझे लगा कि अब दिस इज़ द राइट टाइम एंड यू विल नॉट बिलीव, बहुत लोग, मतलब जब मैं अपने स्प्लिट्सविला से आई उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ शोज अब्रॉड हियर, लॉट ऑफ शोज, बट देन एक जो प्रेशर होता है ना, जब हमारे साथ वाले कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे मुझसे बहुत सवाल पूछती है मीडिया की, आपके स्प्लिट्सविला सीज़न से 2-3 आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आप कहाँ गायब हो गए? तो मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि बड़ी चीज़ों में वक्त लगता है एंड बी प्रैक एंड संजीव सर के साथ डेब्यू है, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। अगर मुझे 2-3 साल लगे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उन 2-3 सालों में मैंने सिंगिंग सीखी, बहुत मेहनत की, खुद पर मेहनत की। आई डिड नॉट लुक लाइक दिस व्हेन आई वाज इन स्प्लिट्सविला, आई वाज वेरी रॉ, कुछ पता नहीं था कैमरे एंगल्स क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था मेकअप क्या होता है, आई वाज सो रॉ, क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स फील्ड से आई थी और वहाँ पे बहुत सिंपल रहते हैं हम, वहाँ पे इतना शोशा नहीं होता, मेनली काम हमारा होता है लोगों पे ध्यान देना और समाज के लिए कुछ करना। तो जब मुझे लोगों ने बहुत डीमोटिवेट किया कि अरे तू तो गायब हो जाएगी, मुझे पता है आते हैं लोग, कितना टाइम शोज़ करोगे तुम गाना नहीं करोगे तो क्या ही शोज़ मिलेंगे तुमको, तुम्हारे पीछे कोई लेबल नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई डैडी नहीं है, यू नो, एंड माई कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो दे मेड मी फील वेरी बैड अबाउट फ्यू थिंग्स। सैड हुई हूँ मैं लाइफ में अपने ही सीज़न के लोगों के बिहेवियर्स की वजह से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, MTV से कुछ हुआ, MTV के साथ when I was there, then I made a mark, but जब मैं बाहर निकली तो चीज़ें मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट हो गई और लोगों को लगा कि ये क्यों, वाई शी इज़ बीइंग सो रेबेल, मतलब वो क्यों इतना रेज में है, क्यों इतना ख़राब बोल रही है। कुछ लोगों के मैंने नाम लिए थे MTV से जो अब MTV में नहीं है, स्प्लिट्सविला में भी नहीं है, आई होप आप सब जानते होंगे उनको। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे जानबूझ के सपोर्ट नहीं किया, जानबूझ के पीछे रखा, जानबूझ के फील कराया कि यू आर वर्थलेस, यू डोंट बिलोंग हियर, हमें नहीं लगता तुम इतने क्लासी हो, या हमें नहीं लगता तुम इतने स्ट्रांग हो, या हमको नहीं लगता यू विल डू समथिंग इन इंडस्ट्री। सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ द आंसर टू ऑल ऑफ देम। व्हेनेवर आई टोल्ड कि मुझे गाना गाना है तो लोगों ने बाहर से ऐसे दिखाया कि हाँ, या यू सिंग सो वेल, यस यस, ऑल द बेस्ट, बट जब सपोर्ट करने का टाइम आया है, चाहे वो MTV के लोग हो, चाहे वो मेरे अपने शो के लोग हो, चाहे वो मेरे आसपास के लोग हो, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी खड़ा था। आई हैड बिन इन अ वेरी लोनली जर्नी, ऑल्सो विथ फ्रेंड्स इन पर्सनल लाइफ। आई थिंक मैं लोनर हूँ और लोनली रहना मुझे अब ठीक लगता है, पहले नहीं समझ आता था, अब मुझे ठीक लगता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शिव और अकॉर्डिंग टू ध्यान, यू आर अलोन एंड यू केम अलोन एंड यू विल गो अलोन। सो जब हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते, हमारी खुशियाँ, हमारा अटैचमेंट, या यू नो हमारा थोड़ा बहुत भी मोह होता है किसी से, हम छोड़ नहीं पाते चीज़ों को, चाहे वो इंसान हो, कोई काम हो, कोई बहुत एक इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर होता है, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी देयर, आपको दिखना है, आपको वहाँ रहना है, आपको उन पार्टीज़ में जाना है। कैसे जाऊँ मैं उन पार्टीज़ में जहाँ पे मुझे पता है कि जिसकी वो पार्टी है उसने मुझे 1 साल पहले रुलाया था, या 1 साल पहले 4 लोगों के सामने कुछ ऐसा कहा था कि कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा, चली जाएगी वापस। तो आई थिंक उन लोगों के पास जाके नाचने में आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। व्हाट मेक्स सेंस टू मी इज़ वर्क इन द स्टूडियो डे नाइट। आप स्टूडियो जाइए, आप काम करें, अपने गाने बनाएं, आप कवर्स करें। एज अ सिंगर आई थिंक उसी चीज़ ने मुझे आगे बढ़ाया है। अगर मैं कवर्स नहीं करती, मैं लाइव अपने शोज़ नहीं करती, तो शायद बी प्रैक को पता ही नहीं चलता कि मेरी जैसी भी एक आवाज़ है। और जब उन्होंने मुझे सुना तो पहली ही बार में सुनते ही आई थिंक उन्होंने मुझे पहली ही बार में शो करने बुलाया था। इट वॉज़ अ ह्यूज शो, अराउंड 10,000 पब्लिक, एंड इट वॉज फॉर मी इट वॉज अ बिग एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक बॉर्न परफॉर्मर हूँ मैं, और पब्लिक से मुझे प्यार है, जनता से प्यार है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल सर्विस हो, आर्ट हो, बीइंग एन आर्टिस्ट हो, बीइंग अ परफॉर्मर हो। आई थिंक मुझे लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, बट पर्सनल लाइफ में आई लव टू बी अलोन। आई डोंट थिंक आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और गिन चुन के 1-2 लोग उंगलियों पे मैं गिन सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि धोखे बहुत मिले हैं ज़िंदगी में, और सबसे ज़्यादा फीमेल्स ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। बहुत तंग हुई हूँ मैं जब मैंने सोचा कि
इनसे दोस्ती अच्छी रहेगी, इनके साथ काफ़ी टाइम बिताया है, तो यू नो लाइफ में एक सबको एक दोस्त चाहिए होता है यार, ज़रूरी नहीं है वो लड़का हो या लड़की हो, बट एक दोस्त तो चाहिए। कभी मन किया कुछ खाने जाना है, कुछ शॉपिंग जाना है, कुछ यू नो डू समथिंग। I feel unlucky, but then if I think spiritually, I think I'm the blessed one. Unlucky इसलिए क्योंकि इस जनरेशन के अकॉर्डिंग आपके पास दोस्त होना, शोशा होना, एक जैसे रोडी स्प्लिट्सविला से जब हम निकलते हैं तो हमारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें 8-10 लोग होते हैं, हर जगह साथ जाते हैं, हर जगह दे सोशलाइज एंड दे शो द पब्लिक दैट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। बट हमसे पूछिए, हम जानते हैं क्या चलता है आपस में, कितना जहर होता है आपस में एक दूसरे के लिए। तो आई थिंक वो सब करने से बेटर है आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर के लिए मेहनत करें। और मुझे लगता है कि मैं बहुत प्राउड हूँ खुद को लेकर, क्योंकि माई मॉम डैड आर वेरी बेसिक पीपल, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक लोग हैं। तो जब भी घर जाती हूँ, उन्हें देखती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। और टचवुड ठीक चल रही है अभी ज़िंदगी, अच्छा मोड़ लिया है लाइफ ने, और भाई के सपोर्ट से और प्रैक के सपोर्ट से, मयंक के सपोर्ट से इनफैक्ट चीज़ें बहुत अच्छी शुरू हुई है, लाइफ अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। एंड आई होप मेरे जो आने वाले सॉन्ग्स हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि वो थोड़े से बोल्ड, सेक्सी, इंटरनेशनल हैं। एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एजेंसीज हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग मी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में ऑलरेडी कर चुकी हूँ एक लंदन के आर्टिस्ट के साथ। सो आई जस्ट शॉट द सॉन्ग एंड केम बैक 1 week ago. It's a big song for big label, and people from Hollywood have already approached me, क्योंकि nobody in Bollywood, I don't think Bollywood में कोई भी ऐसी प्लेबैक सिंगर है जिसके बॉडी पे बहुत सारे टैटूज़ है, आवर ग्लास फिगर है, अपनी बॉडी मेंटेन रखती है वो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनालिटी है, बट व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, अभी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ जज मत करना, बट व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, चाहे वो किसी भी किस्म का गाना हो। एक फ़िल्म अभी आ रही है सतीश कौशिक जी की, उनके लिए एक प्लेबैक, मतलब मेरा पहला प्लेबैक है वो, उनके लिए मैंने एक सॉन्ग गाया है तोशी साबरी के साथ। दूसरी फिल्म जिसमें मैं अभी गई हूँ वो है मिस्टर प्रकाश झा, उन पे पिक्चराइज हो रहा है वो, विशाल भारद्वाज का म्यूज़िक है। आई फील लकी कि द डे आई पुट माई पोस्टर ऑफ दगा, जिस दिन मैंने पोस्टर डाला उसके 6 महीने पहले से मैंने शोज़ बंद कर दिए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब इस लेवल पे आप पहुंचते हैं, कम पैसों में काम करना खुद के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के बाद और लंबे स्ट्रगल के बाद, खून पसीना आंसू भूख मेहनत, जब उतनी लंबी जर्नी से आप गुजर के आते हैं, फाइट करके आते हैं, तो आपको सेल्फ वर्थ होना बहुत ज़रूरी है, खुद की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद मेरे दोस्त नहीं हैं, और इसलिए मैं समझ नहीं पाती लोगों को, क्योंकि मुझे मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है अपनी नज़र में। तो अगर मुझे लगता है कि कहीं पर भी इफ़ आई एम स्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट में या वैल्यू में, अगर मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं वैल्यूड नहीं हूँ, मैं वहाँ खड़ी नहीं रह सकती, नहीं मैं वहाँ खड़ी रहूँगी कभी लाइफ में, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हमको क्राउड नहीं चाहिए अपने पीछे, हम अपने आप में इतने दमदार होने चाहिए कि हम कहीं खड़े हो जाएं तो हमारे पीछे 10 लोग आए हमको सपोर्ट करने। आई थिंक ये थी, मतलब ऐसा रहा है थोड़ा सा। और बॉम्बे में जब मैं आई थी नई तो मुझे पता नहीं था कुछ, क्योंकि आई वॉज़ वेरी रॉ अगेन, जैसे कि मैंने बताया। तो मुझे बस ये पता था गूगल करके कि अच्छा महाड़ा में काफ़ी सारे स्टूडियोज़ है, मिक्का का, हिमेश का, इन्फिनिटी मॉल के सामने मीत ब्रदर्स का स्टूडियो है। तो एक अकेली लड़की, उसके पास 2,500 रुपये है जेब में, और पता ही नहीं है अब कि पैसे कहाँ खर्च करने, ऑटो से जाऊँ, बस से जाऊँ, खाना क्या है। मुझे याद है एक हफ्ता आई थिंक आई वॉज ऑन बनाना डाइट। आई यूज़ टू ईट बनाना इन द मॉर्निंग एंड आई यूज़ टू ईट बनाना इन द इवनिंग। उसके बाद जब छोटा सा जॉब किया 5,000 रुपये का, फिर वड़ा पाव पे आई, फिर मैंने सुबह वड़ा पाव खाया, शाम को वड़ा पाव खाया, वो भी एक हफ्ता चला, फिर मैं खिचड़ी पे आई। तो ऐसे वो जो एक जर्नी थी, अभी मुझे मतलब जब मैं सोचती हूँ अकेले बैठ के तो आई क्राई, बट टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज़ माई अचीवमेंट। तो मुझे आज खुशी हो रही है, और सारा दुख थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है ये मेरे लिए, बट वो भूल के इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि इस गाने के बाद भी जो अब मेरी लाइफ
शुरू हो रही है, जो करियर मैंने चूज़ किया है, आई थिंक आई एम स्टैंडिंग ऑन इट एंड आई थिंक आई विल डू मच 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 बेटर इन माई लाइफ। और बॉलीवुड में एक अनोखी किस्म की शकीरा आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट गाने जो मेरे हैं, इट्स गोना बी बूम, it's gonna be hot, it's gonna be bikinis, it's gonna be the body which I don't think हमारे इंडिया में और बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के पास वो persona होगा, not with the body also but with the singing, so yes I am proud। अभी आप लोगों को कुछ पूछना पूछ सकते हैं। अब हमें मौका दीजिए पूछने का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये गाने को लेकर जो जिसके लिए हम आज यहाँ आए हैं, जी। पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? What was that one particular thought, you know, you were shooting now with after so many जी। trials and tribulations that जी। you've gone through. Yeah. So इस particular गाने को लेके क्या रहा? दगा जब हम लिरिक्स ढूंढ रहे थे तो आई थिंक आई मेट 2-3 गुड लिरिसिस्ट्स एंड बट जैसे ही इन्होंने, मैं इनके पास गई और मैंने इनको बताया कि आई नीड हेल्प, यू नो, इन्होंने मुझे कुछ ऐसा दे दिया कि जैसे ही मैंने वो बी प्रैक को सुनाया, सारे लिरिक्स फेड हो गए और उन्होंने कहा कि यही है बस, दिस विल बी योर डेब्यू। तो भाई के लिरिक्स वर्क किए हमारे लिए। प्रैक को लिरिक्स बहुत पसंद आए, उसके बाद म्यूज़िक मैजिकल बना है। जब दगा हम शूट कर रहे थे तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स मैंने अभी पढ़े कुछ दिनों में कि डायरेक्टर को पता नहीं है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई थिंक सक्सेस के पीछे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दगा के साथ जो मेरी स्टोरी है वो 2.5 साल, मतलब एक गाना आने में मुझे पर्सनली, मेरा डेब्यू आने में 2.5 साल लगे। 2.5 साल फॉर वन सॉन्ग, आई थिंक इट्स बिग पेशेंस आई हैव केप्ट। बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ, बहुत आंसू बहा है, बहुत मेहनत लगी है। तो उतने बड़े स्ट्रगल के बाद 2.5 साल बाद जब वो गाना बन के रेडी होके आज सामने आए हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील ओवरवेल्म्ड ऑल्सो, क्योंकि दगा ने कुछ मैजिक ही कर दिया। जब दगा रिलीज़ हुआ तो आई रिमेंबर प्रैक का एक गाना मेरे गाने के एक दिन पहले रिलीज़ था। तो फॉर मी एज अ न्यू कमर, यू नो, विदाउट एनी पुश, विदाउट सो मच ऑफ ड्रामा एंड नॉट लॉट ऑफ push to the song also, I think organically दगा फर्स्ट डे पे 2 मिलियन 20 लाख लोग कम नहीं होते यार। पहले दिन फर्स्ट डे 2 मिलियन views and then it started trending on YouTube. I think that was a huge success for the song, for me, for him, for all of us. जैसे जब गाना रिलीज़ हुआ तो मैं हर आधे घंटे में देख रही थी क्या हो रहा है, बहुत एक्साइटेड थी कि अच्छा इतने मिलियन हो गए, अच्छा इतना हो गया, अच्छा ये हो गया। सो आई थिंक वो जो इतने साल का पेशेंस था और वो जो 2 साल की मेहनत थी, लिरिक्स ढूंढने में ही मुझे 1 साल लग गए टू बी ऑनेस्ट। जब मुझे लिरिक्स मिले, लिरिक्स के बाद वो म्यूज़िक बनाने में 1 साल लगे, क्योंकि बी प्रैक राइट नाउ इज़ नॉट ही इज़ वेरी बिजी, और उनसे एक चीज़ निकालना, इट टुक मी रियली लॉन्ग। तो इस गाने को यहाँ पर लाने के लिए आप लोगों के सामने, आई थिंक इट टुक मी 2.5 years, और उन 2.5 years में चीज़ें बदली, लाइफ बदली। तो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द टीम एंड सबसे पहले संजीव भाई, क्योंकि उन्होंने मुझे ये लिरिक्स दिए। मतलब कितनी खूबसूरती से लड़की कह रही है कि दिल तोड़ के मेरा तू दिल लगाने चला है, मैं भी तो देखूँ किसका घर बसाने चला है, तेरी बेवफाई का मैं चर्चा आम करूँगी, मैं दिल जली हूँ अब तुझे बदनाम करूँगी। मतलब दिस इज़ सो स्ट्रेट। और आज के टाइम पे तो दिल टूटे आशिक दुनिया में हर जगह है भाई, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जिसको देखो डिप्रेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बस यही चलता रहता है। तो आई थिंक ये गाना सुन के लोगों की हार्ट बीट्स थोड़ी बड़ी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, और जो लास्ट अंतरा है वो सबसे ब्यूटीफुल है। देखोगे जब भी तुम आए ना नजरें चुराओगे, देखोगे जब भी आए ना नजरें चुराओगे, मेरे दिल की बद्दुआ न कभी चैन पाओगे, मेरे दिल की बद्दुआ ना कभी प्यार पाओगे, तन्हा मैं जी रही हूँ तुम भी तन्हा मरोगे, तुम जैसा कर रहे हो तुम वैसा ही भरोगे। जो आपके साथ धोखे हुए हैं बहुत सारे, जी,
क्या टाइटल दगा इसलिए रखा है? नहीं लड़कियों ने धोखा, लड़के तो अक्सर देते हैं लड़कियों को, पहली बार ऐसे देखा लड़की को धोखा। आपने बड़ा एक सही क्वेश्चन किया है कि मैं जब अभी तक बॉलीवुड में जितने भी सैड सॉन्ग सक्सेसफुल रहे हैं, मेरे 80% सॉन्ग्स जिसमें स्टेप इन, साज भट्ट, तो हम लोग मेल सॉन्ग से ज़्यादातर सैड बना रहे। लोग बोलते थे कि फीमेल सैड सॉन्ग चलेगा नहीं, एंड व्हेन शी केम टू मी एंड हमने ये गाना शेयर किया तो लोग बोलते थे फीमेल से सैड चलेगा नहीं, और जब पहले दिन रेस्पॉन्स अच्छा आया तो ये प्रूव हुआ कि भाई फीमेल्स के भी दिल टूटते हैं। तो लेवल्स कुछ लोग बोलते थे सिर्फ मेल के दिल टूटते, फीमेल्स के टूटते नहीं, ये तोड़ती हैं। पहली बार ऐसा हुआ, फीमेल सैड सॉन्ग आया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। ये सर लड़की ने दिल तोड़ा है। हाँ जी सर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मतलब दोस्त कम रहे हैं, तो एक दो लड़कियां रही हैं लाइफ में जिनको मतलब कि मैं अपने साथ साथ, दिस इज़ हाउ आई एम, आई थिंक एज अ पर्सन, जब मैं ग्रो करती हूँ लाइफ में, चाहे वो 1 स्टेप लूँ 10 स्टेप लूँ, तो मेरे साथ वाले जो होते हैं मैं उनको भी हाथ पकड़ के अपने साथ आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वॉट बी प्रैक हैज़ टॉट मी। उन्होंने मुझे एक चीज़ हमेशा सिखाई कि जैसे उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरे बाद जो आर्टिस्ट आ रहे हैं और जो डिज़र्व करते हैं, आई थिंक उनको हम अगर प्लेटफॉर्म दें तो इससे बेटर बात नहीं होगी। कुछ लड़कियां हैं जिनको मैंने स्प्लिट्सविला में भेजा, रोडीज़, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट इन द लाइफ, आई होप। शुरू हो रहा है, अब नया सीजन स्टार्ट हो रहा है। जी, वहाँ पे भी भेजे हमने कुछ लोग। सो ये तो खैर एज अ पर्सन आई एम लाइक दिस, हम सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं अपने दोस्तों को, बट दुख इस बात का होता है जब एज अ फ्रेंड, पैसे से नहीं या किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ से नहीं, जब हमें मेंटली किसी की ज़रूरत होती है तो मुझे लड़कियों ने बहुत धोखे दिए हैं और बहुत दिल तोड़ा है, अपने ही दोस्तों ने काफ़ी दिल तोड़ा है, और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब ध्यान व्यान क्या है, ये सब साधु लोग बात करते हैं। इस जनरेशन में मुझे नहीं लगता कोई ये सब चलता है क्या, लड़कियां करती है क्या, लड़के करते हैं क्या, ऑफ कोर्स करते हैं। जो जागरूक है, जो सेल्फ अवेयरनेस अपने खुद के लिए रखते हैं, अपनी लाइफ के लिए रखते हैं, मुझे लगता है उनको समझ में आता है ध्यान क्या है, उनको समझ में आता है भगवान क्या है, उनको समझ में आता है धर्म क्या है, उनको समझ में आता है मेहनत क्या है, उनको समझ में आता है आंसू क्या है, और उसके बाद जब हम वो अचीव करते हैं तो समझ में आता है उस इतने बड़े हासिल और स्ट्रगल के बाद वो जो खुशी मिलती है ना मेहनत के बाद, तो वो खुशी आसमान वाली होती है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया हमने। सर इसकी सक्सेस के पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? इसका पूरा इसकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो खुद ऋतु का ही है, थैंक यू। जिन्हें हमेशा रात दिन एक करके गाने ढूंढना, उसको सेलेक्ट करना, बहुत लफड़ा है यार, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है भाई गॉड। स्टार्ट करना, सेलेक्ट करना, म्यूजिक कंपोज करना, लोकेशन चूज करना, डायरेक्टर रखना, को एक्टर रखना, क्रू मैनेज करना, मीडिया मैनेज करना। टाइटल कैसे मैनेज आया आपको कि ये दगा? ये भी बहुत दगा देते हैं यार, बड़ी बार ये भी बहुत सर देखो, आपका भी ब्रेकअप हुआ होगा, और ऐसे बी प्रैक के और बी प्रैक के जोनर की हैं ये लोग, तो बी प्रैक चलते किसमें है, जिसमें दिल टूटे होते हैं, रोने पिटने वाले गाने हैं। अभी आप मानोगे नहीं, रिसेंट में जब एक सॉन्ग लॉन्च हुआ तो मैं बैठा हुआ था अपने एक फ्रेंड के साथ, उसकी अभी भी रिसेंट में लव मैरिज हुई है। मैंने कहा यार कैसा लगा गाना, तो यार बहुत अच्छा है। मैंने कहा गाना तो दगा है तेरे को, क्यों अच्छा लगा? कहने लगा यार फील हो रहा था अंदर से। वो अपने जोनर में पहुंच गया अपने पहले ब्रेकअप पे। यही अचीवमेंट है गाने की। मीडिया, मैं ज़रा निकलूँगा, मेरी एक डबिंग है करके, कैरी ऑन। थैंक यू टू एवरीबडी ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। ऑल द बेस्ट। आप खड़े तो एक स्टेप हो जाए, आप हैं उससे पहले विल प्ले द सॉन्ग। या श्योर। एंड मैं एक चीज़ आप लोग को ऐड करूँगा गाइस, मतलब मैं बॉलीवुड में अभी नई जनरेशन के ऐसे कंपोजर्स में हूँ जिसने सिर्फ नए सिंगर्स के साथ काम किए एंड हिट भी है। बिल्कुल। आप अपने मीडिया के थ्रू ऐसे नए सिंगर्स को मैसेज दे सकते हैं, जो सिंगर्स आउटस्टैंडिंग है, दे कैन अप्रोच मी एंड आई एम गिविंग ब्रेक। एंड बॉलीवुड के अभी टॉप लाइन्स में जो चल रहे हैं नई वीडियो एल्बम्स में 10 से ज़्यादा सिंगर्स लॉन्च बाय मी, तो आप ऐसे सिंगर्स के लिए मैसेज दे सकते हैं कि दे कैन कॉन्टैक्ट टू मी। चाहता है मैं जहाँ में आग लगा दूँ, चाहता है मैं जहाँ में आग लगा दूँ, चाहता है मैं जहाँ में आग लगा दूँ। तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ेगी देखना एक दिन सजा मिलेगी। तुमने दगा दी मुझको,
थैंक यू। एक फोटो के लिए पोज देना है सीधा। हाँ जी। हाँ एक ऐसे, हाँ फोटो के लिए। हाँ मैं तो पीछे हाँ होल्ड। ब्रेकअप सॉन्ग Or any other song that मुझे लगता है लव सॉन्ग्स you would want to sing. that I want to sing. Okay. रूठी है सब ते रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा बिखरा, बिखरा सा रूठा रूठा, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा जा जा, वे मेरा डोला नहीं आया डोला, डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला, डोला नहीं आया डोला, रब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले, रब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा 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 जा। थैंक यू थैंक यू। हाँ बी प्राक का गाना तेरी मिट्टी का कवर का है। हाँ तेरी मिट्टी, यस इट्स अ गुड सॉन्ग। वो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इस दिल की है दिल की आरज़ू, ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों, आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इस दिल की है दिल की आरज़ू, Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you guys. Thank you for your time. अभी ऐसे उठाना पड़ेगा। राइट सोलो चले ऐसे मोरनी वादा बोले आदि. So this is something I made. This took a lot of time. बड़ा दर्द हुआ. अभी मैं आपको बता दूं पहले अपने future goals with tattoos. ये देखिए महादेव है, ये बुद्धा है, ये मैं खुद हूँ. ये सबसे ज़्यादा beautiful है right? अभी I think playback singers में ये भी एक चीज़ होती है. This whole sleeve, this whole leg, this part till stomach, I think I will be all tattooed. तो 1-1.5 महीने में आप लोगों को मैं फिर मिलूंगी और फिर मैं नई बॉडी के साथ नए टैटूज भी दिखाऊंगी और नए गाने तो आते ही रहेंगे. So
Just take a picture from there.